हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? कुछ बातें कार्मिक लूप्स के बारे में। कार्मिक्स कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या इनकी नेचर होती है और कहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है कि ये रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, इस रिश्ते से आपको निकल जाने में ही आपकी बेहतरी है। क्या कभी आपके दिल में भी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को लेके ये ख्याल आया है कि नहीं, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, कहीं तो चीज़ें ऑफ द ट्रैक जा रही हैं और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, या मुझे अपनी लाइफ देखनी चाहिए, या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, इस यहाँ पर मेरा हासिल क्या है, ये कभी सोच के देखिएगा। रिश्ते में आपको पता लग जाएगा। तो दूर 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 भाग जाइए एक ऐसे इंसान से। इसकी क्या निशानियां हो सकती हैं कि आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर आपको कुछ तो खटकता है कि कुछ तो भाई गलत है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा है ना, जो जो व्यक्ति दूसरे के दुख में सुख पाता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ऑरा में, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिश्तों में ऐसा है जो कि आपके दुख में, उसे आपको आपको समझ आ जाएगा कि आपका दुख कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक असीम सुख की अनुभूति देता है। आपको प्रॉब्लम में देखकर इस इंसान को खुशी होती है, आपको प्रॉब्लम में पाके ये व्यक्ति बहुत हैप्पी होता है। इसको लगता है कि इसका कुछ कुछ पर्सनल अचीव किया है इसने, ठीक है ना। जैसे ही कुछ भी किसी के साथ बुरा हो देखिएगा, ऐसे लोगों के चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आ जाएगी, एक हंसी आ जाएगी, एक रौनक आ जाएगी इनके चेहरे पर। और अगर जैसे ही किसी का कुछ भी इन्होंने सुना कि किसी के साथ कुछ अच्छा घटित हुआ है, या किसी ने अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट किया है, या किसी का कुछ अच्छी चीज़ें चल रही है किसी की लाइफ में, या कोई बहुत एक मुकाम पर है इंसान, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का चेहरा लटक जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं एक्सट्रीमली जेलस, ठीक है। इनको एक प्रकार का ईविल सा, मतलब गंदा वाला कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पर ये एक सैडिस्टिक प्लेजर हासिल करते हैं, किसी दूसरे को चोट पहुंचा के, किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर, या किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करके, मेंटल गेम खेल के। जब उस मेंटल गेम में ये पाते हैं कि ये सक्सेसफुल हो रहे हैं और सामने वाला परेशान हो रहा है, सामने वाले के लिए अगर ऑब्स्टिकल्स ये डाल पा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये बहुत पता नहीं क्या सुप्रीम पावर है। किसी के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स डालना, किसी के बनते हुए कामों को रोक देना, किसी एक अच्छे खासे रिश्ते के अंदर आग लगा देना, ठीक है, लोगों की आपस में भिड़ा देना, लोगों को आपस में भिड़ा देना, लोगों के रिश्ते ख़राब कर देना, लोगों की चीज़ें ख़राब कर देना। समटाइम्स किसी ने अच्छा खासा कुछ अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो उसको उस गेन से, उस प्रॉफिट से रोक देना। ये इस टाइप की ईविल इंटेंशंस को लेकर जो भी इंसान ऐसा है कि कुछ ना कुछ उसको खुशी मिलती है, चाहे वो आपके साथ नहीं कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आपको एक श्योरिटी दे देती हूँ, कभी ना कभी आपके साथ भी वही चीज़ ज़रूर करेगा। हो सकता है कि आज आप उसके टारगेट पे नहीं है ना, क्योंकि ऐसे लोगों के टारगेट जो होता है, मतलब क्योंकि ये किसी एक के पीछे पड़ गए तो ये हाथ धो के पीछे पड़ेंगे उसको। मतलब इन्होंने ठान लिया कि तुझे बर्बाद करना है तो करना ही है, तुझे बदनाम करना है तो करना ही है, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। तो अगर फ़िलहाल के लिए आप इन ऐसे किसी व्यक्ति के टारगेट पे हैं भी नहीं, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ किसी को ऐसा करता हुआ देख रहे हैं, सच बता रही हूँ, दूर भाग जाना। पहली फुर्सत में ऐसे व्यक्तियों को टाटा बाय बाय कहते हैं ना, उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव कर देना, रिलीज़ कर देना, क्योंकि ये व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके साथ भी ये करेगा। पहली बात तो हम बात ही उस वे में कर रहे हैं जहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना, जब तक किसी और के साथ वो चीज़ हो रही होती है तो हम उतना अपने ऊपर उस चीज़ को नहीं लेके जाते। लेकिन देखिए, किसी भी इंसान की फितरत नहीं बदलती। तो ऐसे लोग अगर आप अपने आसपास देख रहे हो जिनकी वजह से बाकी लोग दुखी होते हैं, बिल्कुल 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 दूरी बना लीजिए ऐसे इंसान से। बिल्कुल ऐसे इंसान से डील करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल हो कम से कम कांटेक्ट कर दीजिए। और कभी भी
ऐसे लोगों को अपनी ना सिचुएशंस आपने बतानी है, ना प्लान्स आपने बताने हैं, जो कि सिचुएशंस को ट्विस्ट एंड टर्न करके और आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा टफ बना सकते हैं। इनको अगर पता लग जाएगा ना कि आप सर्टेन कुछ करने जा रहे हो, ये उसको मतलब आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय ये आपको आपके लिए उस चीज़ को अचीव करना और ज़्यादा टफ बना देंगे, और ज़्यादा मुश्किल बना देंगे। तो ऐसे किसी भी इंसान से आपको कुछ भी शेयर करना ही क्यों, जो आपकी सिचुएशंस को ख़राब करना चाहता है, इंटेंशनली आपकी चीज़ों को फिनिश करना चाहता है और आपको एक ऐसी चीज़ के अंदर रखना चाहता है जहाँ पर आप सिर्फ सड़ते रहो, दुख पाते रहो और ये व्यक्ति अपना वो जो एक सैडिस्टिक प्लेजर है वो हासिल करता रहे देख देख के। ऐसे लोगों का वार आपके करियर पे हो सकता है, आपके रिश्तों पर हो सकता है, कहीं भी नहीं बख्शेंगे आपको। इवन आप भरपेट अगर भोजन कर रहे हो और अच्छे से 2 वक्त का आपको भोजन भी मिल रहा है ना, जलने वाला वहाँ पे जलेगा, ठीक है। तो आपने क्यों ऐसी किसी भी चीज़ में, क्यों ऐसे किसी भी इंसान के साथ अपने आप को फंसा के रखना है। अगर पॉसिबल है बिल्कुल निकल जाइए, अगर नहीं पॉसिबल है, क्लोज रिलेशंस है, तो कांटेक्ट जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। किसी भी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल कांटेक्ट कम कर दीजिए। ये आपको गर्त में लेके जाने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है ना। ये दूसरों को, ये खुद को ग्रो नहीं करेंगे, दूसरे को गर्त में लेके जाना इनका काम है। तो ऐसे किसी भी पैरासाइट के साथ आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इनको पैरासाइट ही बोलती हूँ। दूसरों के ऊपर सरवाइव करते हैं ये। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम बोलें कि पैसे पे ही सरवाइव करना होता है। दूसरे की एनर्जी को ख़राब करके अपने आप को अच्छा फील कराना, दूसरे का बुरा करके अपने आप को सुपीरियर फील कराना कि हाँ मेरा एक अचीवमेंट हो गया, मैंने इसका बनता हुआ काम बिगाड़ दिया, उफ देखो ये व्यक्ति कितना तड़प रहा है, कितना, और वो व्यक्ति अंदर से मुस्कुरा रहा है, अंदर से स्माइल कर रहा है। सोच के देखिए ईविल का स्तर, उसके अंदर की बुराई का स्तर सोच के देखिए। तो ऐसा कोई भी इंसान अगर आपकी ऑरा में है, आपके रिलेशनशिप में है, आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में है, प्लीज़ उससे जितना हो सके कम कांटेक्ट करिए। हो सके तो दूरी भाग जाइए, हो सके तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपका डिसीज़न ऐसे मामलों में बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति से दूरी बनाई है, ठीक है, और ज़्यादातर मामलों में अगर ये स्पाउस है, क्योंकि स्पाउस ज़्यादा करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो नहीं देख पाते अपने पार्टनर को अपने से आगे बढ़ते हुए, देखते हुए, वो नहीं देख सकते, ठीक है। ये लोग खुद से ही मजबूर होते हैं, ये नहीं देख सकते कि कोई और, मतलब ये कैसे लोग होंगे कि ये खुद के लिए तो सब कुछ अच्छा चाहिए इनको, लेकिन किसी और के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए, ऐसे लोगों को नमस्कार करिए, उनको अपनी लाइफ से रिमूव करिए और अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति से रिसेंट टाइम्स में आपने दूरी बनाई भी है तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत शाबाशी के लायक काम किया आपने, क्योंकि आपने सेल्फ को चुना है, रिश्ते को ना चुनकर आपने खुद को चुना है सबसे ऊपर। और ये हमेशा एक तारीफ़ के लायक बात होती है कि आपने खुद को आप चुन रहे हैं, खुद को आप, मतलब आप नो कहना सीख रहे हैं, आप निकलना सीख रहे हैं, टॉक्सिसिटी को नो कह रहे हैं। ये आपकी अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। और जो लोग आपको इस काम के लिए बुरा फील कराएं, अगर आप टॉक्सिसिटी से निकल रहे हो और आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, ऐसे में जो आपको बुरा फील कराता है वो पर्सन खुद में वो चीज़ नहीं कर पाया, या वो अपनी किसी लो उससे लो सेल्फ एस्टीम से सारी ज़िंदगी डील किया है, तब वो चाहता है कि आप भी उन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी काट लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, भले ही वो रिश्ते में आपका कितना ही सगा हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ने का सोचते हैं ना, तो वहाँ पर पूरी दुनिया आपको ये समझाने में लगती है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, हाँ हाँ चलो चलो, निभाओ निभाओ, करो करो। नहीं जी, नहीं करना बनता है, ठीक है ना। हमेशा वहाँ करना बनता है जहाँ आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, जहाँ आप देखेंगे कि हाँ आपके लिए भी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर आप करिए। अदरवाइज़ आप निकल जाइए। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों को ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिए, कोई और ही आपको बताएगा। आपकी अपनी बुद्धि काम करती है, आपकी अपनी
गट फीलिंग काम करती है। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है लगातार कहीं किसी जगह पर कि कुछ इविल है, कुछ बुरा है, कुछ गलत है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी जो माइंड बॉडी सोल है वो आपको इशारा कर रहे हैं कि नो, तो वहाँ पर नो बोलना सीखना चाहिए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स को फुल करिए अपने खुद के अनुभवों से, और जो कुछ भी चीज़ें आपको मिलती हैं इन वीडियोस के थ्रू या कार्मिक सिचुएशन से जो कुछ आपको सीखने को मिला है, देखिए कार्मिक्स बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बड़ा कुछ सिखाते हैं वो आपको, तो दे आर योर बेस्ट टीचर्स। आई मस्ट से बड़ा दुख देंगे, खून चूसेंगे, लेकिन आपको लेसन बड़े गजब वाले दे के जाता है कार्मिक। तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना सीखिए, सो दैट वहाँ से शायद कोई इंस्पिरेशन ले पाए, शायद किसी को कोई सॉल्यूशन मिल सके, किसी को इंस्पिरेशन मिल सके, किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। ठीक है, अगर आप इतना सा भी किसी के लिए कर पाए, आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वहाँ से आप किसी ना किसी लेवल पर ये मान के चलिए कि आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, हर तरह की टॉक्सिसिटी को नो कहना सीखिए, दूर रहना सीखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।